राजस्थान में लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच आज हम चर्चा करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या करने वाली है, या फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस लोकसभा चुनाव में शांत रहेगी। फिलहाल अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर अन्य पदाधिकारी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस चुनाव में क्या करेगी, इसे लेकर ज्यादा जानकारियां बाहर नहीं आ रही है। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हनुमान बेनीवाल का जो प्रभाव क्षेत्र है वो लोकसभा की 6 सीटों पर विशेष प्रभाव क्षेत्र माना जा सकता है। नागौर सीट, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, राजसमंद, ये सीटें ऐसी है जहां हनुमान बेनीवाल का अपना खुद का वोट बैंक है। तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ कोई पार्टी गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, इसे लेकर तो सवाल विधानसभा चुनाव से चल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी गठबंधन के प्रयास हुए लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ना तो बीजेपी से गठबंधन हो पाया और ना ही कांग्रेस से। कांग्रेस से गठबंधन की चर्चाएं बड़े जोरों से चली थी, लेकिन फिर ये सूचना सामने आई कि कांग्रेस के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि बेनीवाल के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो। उन्हें यह डर था कि बेनीवाल अगर गठबंधन कर लेंगे तो उनकी पार्टी में उनका ग्राफ नीचे गिर जाएगा। बाड़मेर व सीकर के दो बड़े नेताओं का इसमें नाम सामने आया था, हालांकि खुलकर किसी ने इसे लेकर बात नहीं करी थी। अब लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ गया। पिछली बार बीजेपी नागौर की सीट इस कारण जीत पाई क्योंकि आरएलपी का उनके साथ गठबंधन था। नागौर की सीट को लेकर एक आंकड़ा हमेशा सभी पार्टियों के दिमाग में रहता है, वो ये कि ज्योति मिर्धा पहले चुनाव में बड़े आसानी से चुनाव जीती थी, लेकिन दूसरी बार जब चुनाव हुआ तब सीआर चौधरी इस कारण चुनाव जीत गए क्योंकि हनुमान बेनीवाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा में खड़े थे और बेनीवाल ने करीब 1,60,000 वोट लिए नागौर लोकसभा सीट पर। और ये आंकड़ा दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं चिंता में डालता है। दोनों पार्टियों को पता है कि ये एक वोट बैंक है जो निर्दलीय हनुमान बेनीवाल को तब मिला था 10 साल पहले। अब हनुमान बेनीवाल ने पार्टी बना ली। पिछली बार 3 विधायक उनके हो गए। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव में आरएलपी का ग्राफ गिरा है, केवल हनुमान बेनीवाल ही चुनाव जीत पाए। अब हनुमान बेनीवाल भी ये चाहते होंगे कि उनकी पार्टी का ग्राफ बढ़े, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो उनका वोट बैंक है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, इसका उपयोग क्या होगा। अगर हनुमान बेनीवाल की पार्टी का कांग्रेस या बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होता है तो फिर इस वोट बैंक का होगा क्या, ये वोट बैंक किस तरफ मूव करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर गठबंधन होता है तो फिर गठबंधन में कौन सी सीटें मिलती हैं और उसका चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ता है, ये भी एक सवाल है। विशेषकर नागौर व बाड़मेर के लिहाज से देखें तो दोनों ही जगह हनुमान बेनीवाल का वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय है नहीं। भले ही विरोधी इस बात को माने या नहीं माने, लेकिन वोट है इस बात को सभी जानते हैं और सभी मन में जरूर मानते हैं, क्योंकि बाड़मेर में बेमुश्किल से हरीश चौधरी इस बार चुनाव जीते और उमेदराम बेनीवाल ने जबरदस्त टक्कर दी थी। हनुमान बेनीवाल के पास खींवसर में वोट बैंक है, जाइल में है, मकराना, परबतसर, किसी क्षेत्र की बात कर लो, नागौर लोकसभा क्षेत्र में 8 सीटें आती है। एक नावा विधानसभा ऐसी है जहां हनुमान बेनीवाल का वोट बैंक कम है, बाकी सीटों पर खुद बेनीवाल के पास वोट बैंक अच्छा खासा है। ऐसे में इसी कारण से इस बात पर सबकी नजर है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आरएलपी क्या करने वाली है। क्या आरएलपी कोई स्टैंड लेगी, किसी का समर्थन करेगी, या आरएलपी चुपचाप विधानसभा चुनाव के बाद जो ग्राफ गिरा है उस कारण से इस लोकसभा चुनाव को देखेगी। आरएलपी कोई ना कोई निर्णय जरूर लेगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। एक चीज हमने ये देखी थी विधानसभा चुनाव के दौरान कि नागौर की सीट पर आरएलपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था
और अंदर खाने हरेंद्र मिर्दा की मदद करी थी। और कांग्रेस के हरेंद्र मिर्दा के लिए आरएलपी के ढेर सारे कार्यकर्ताओं ने प्रचार प्रसार खुलेआम किया था। एक तरीके से हनुमान बेनीवाल का ये इशारा था कि हरेंद्र मिर्दा को चुनाव जिताना है और आरएलपी को उनके साथ जुड़ना है। और हुआ भी यही। एक इशारे पर आरएलपी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हरेंद्र मिर्दा के साथ जुट गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है, लोकसभा की परिस्थितियां अलग होती है। नरेंद्र मोदी का ग्राफ कितना बड़ा, इस बात को सभी जानते हैं। 2 बार से लगातार 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती है। एक पिछली सीट नागौर वाली गठबंधन में थी, बाकी 24 बीजेपी के पास थी। इस बार भी बीजेपी का लक्ष्य यही है कि 25 की 25 सीटें जीते। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले हम सब ने कई बार भाषणों में यह देखा है कि हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद जब भी भाषण दिए तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी पर मेरा कर्जा है, यानी मैं बीजेपी से वोट उधार मांगता हूं। बेनीवाल ये दावा करते रहे कि जोधपुर की सीट, बाड़मेर की सीट, ये सीटें मैंने लोकसभा की बीजेपी को जिताई है, मैंने वोट दिलवाए। इसके अलावा राजसमंद, चूरू, बीकानेर, इन सीटों को लेकर भी बेनीवाल ने दावे किए। तो क्या वाकई में वोट बैंक है? कुछ सीटों पर तो सबको पता है, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर और राजसमंद, यहां तो प्रभाव क्षेत्र है ही। और ये प्रभाव क्षेत्र लोकसभा में ये जो बेनीवाल का वोट बैंक है, वो क्या विधानसभा की तरह लोकसभा में भी बेनीवाल के हिसाब से वोट देगा? ये भी एक सवाल है वोटरों के लिहाज से। तो ये तमाम प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिन पर अब धीरे धीरे लोग चर्चाएं करने लगे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और ये बड़ा सवाल है कि इन 6 लोकसभा सीटों पर जो प्रभावी है हनुमान बेनीवाल, कहीं हजारों की संख्या में वोट है, कहीं सैकड़ों, जितने भी है, लेकिन वोट बैंक है। तो ये वोट बैंक लोकसभा में किधर जाएगा? ये बीजेपी की तरफ मूव करेगा, कांग्रेस की तरफ मूव करेगा, या ये लोग अपने हिसाब से चलेंगे? क्योंकि अगर गठबंधन हुआ तब तो आरएलपी के वोटर उधर ही जाएंगे जिधर गठबंधन होगा, और गठबंधन नहीं हुआ तब इस वोट बैंक का क्या होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, यह भी एक लोगों के जहन में सवाल चलने लगा है अब। क्योंकि विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट जीतने के कारण आरएलपी के कार्यकर्ताओं का कुछ मनोबल जरूर डाउन हुआ है। आरएलपी के कार्यकर्ता भी ये उम्मीद कर रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी दमखम के साथ आएगी और इस कारण से मनोबल बढ़ेगा। लेकिन अभी हनुमान बेनीवाल बिल्कुल शांत बैठे हैं। जाहिर सी बात है, राजनेता अपने पत्ते कभी नहीं खोलते, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। अब क्या चीजें हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये चीजें ठीक से इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब छोटी पार्टियों के साथ सभी बड़ी पार्टियां चर्चा करती है, बातचीत करती है, हर कोई ये चाहता है कि ये वोट बैंक बिगड़े नहीं, इस वोट बैंक को संभाल कर रखा जा सके। तो ये तमाम प्रकार की राजनीतिक गणित है। ज्योति मिर्धा बड़ी दावेदार बीजेपी से नागौर की लग रही है। इस स्थिति में गठबंधन होने के चांस बड़े कम है, बेहद कम चांस है इस स्थिति में। और बाड़मेर को लेकर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, विशेषकर बाड़मेर और नागौर सीट को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। बीजेपी कुछ चीजों का जैसे जानती है कि वोट बैंक तो है, अब इस वोट बैंक को कैसे बीजेपी मूव करेगी या बिना बेनीवाल के इन सीटों को कैसे जीतेगी, ये तमाम प्रकार के ऐसे बिंदु है जिस पर अब चर्चाएं होने लगी है। लेकिन खुद बेनीवाल ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले। सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि बेनीवाल खुद ही अपने पत्ते पहले खोलेंगे, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटजी बड़ी स्पष्ट है कि उन्हें 25 की 25 सीटें जीतनी है। और अब जहां प्रभाव क्षेत्र हनुमान बेनीवाल का है, वहां बेनीवाल क्या निर्णय लेंगे, क्या कदम उठाएंगे, इस पर सबकी नजर है। ये रोचक बिंदु है। 6 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां हनुमान बेनीवाल का प्रभाव क्षेत्र है। विशेषकर बाड़मेर और नागौर में अच्छा खासा प्रभाव है, इस बात को सभी जानते हैं। राजसमंद में भी नागौर जिले की 2 विधानसभा सीटें आती है, डेगाना और मेड़ता। मेड़ता में इस बार आरएलपी का ग्राफ गिरा, लेकिन पिछली बार आरएलपी से विधायक बनी थी। जोधपुर का भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां हनुमान बेनीवाल के समर्थक वर्ग की संख्या अच्छी खासी है। लुआवट में उनकी पार्टी के सत्यनारायण ने जबरदस्त वोट लिए थे। इसके अलावा चूरू, बीकानेर, ये भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रभाव क्षेत्र है बेनीवाल की पार्टी का, हल्का फुल्का या कहीं ज्यादा। ये तमाम प्रकार की चीजें। अब राजनीति में लोकसभा चुनाव अलग होता है, विधानसभा अलग होता है। विधानसभा चुनाव में वोटर का जहन भी अलग तरीके से काम करता है, वो वोट को लेकर अलग तरीके से सोचता है, और लोकसभा में अलग नजरिए से सोचता है। और वैसे भी यूथ वोटर पर नरेंद्र मोदी फैक्टर इतना हावी है
कि बाकी चीजें छोटी पड़ जाती है। पीएम मोदी का जलवा अलग ही, ये हम सब देखते हैं कि तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता। ये तमाम प्रकार की चीजें हुई है, वोट मिल रहे हैं तभी बीजेपी जीत रही है। तो बेनीवाल क्या करने वाले हैं, इस पर सबकी नजर है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। राजनीतिक जो जानकार है या वोट बैंक के हिसाब से सबके अपने अपने नजरिए होते हैं, हमें भी समझने में आसानी होगी। मैं ये चाहता हूं कि जो वीडियो देखने वाले लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे कि ये जो 6 लोकसभा सीट है या हनुमान बेनीवाल का प्रभाव क्षेत्र कितना है। आप क्या मानते हैं कि कितना प्रभाव क्षेत्र है, किस तरह की स्थितियां है। नागौर, बीकानेर, चूरू, राजसमंद, बाड़मेर और जोधपुर, इन सीटों पर क्या बेनीवाल का प्रभाव क्षेत्र है, और अगर प्रभाव क्षेत्र है तो बेनीवाल लोकसभा चुनाव को कितना प्रभावित कर सकते हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे। आपके जो विचार है वो काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और अगली रिपोर्ट में हम आपके जो कमेंट है या प्रतिक्रिया है इनको भी शामिल करेंगे, ताकि हमें भी लोकसभा चुनाव में वोट किस तरीके से पड़ते हैं, क्या वोटरों की दिमाग की सोच होती है, क्या रणनीति पार्टियों की रहती है, इसे समझने में आसानी होगी। प्रतिक्रिया आप लोग जरूर देवें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।